slide down a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in interval t equal to n minus 1 to t equal to n. The ratio Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, पता करना है कौन सा आंसर सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल ब्लॉक है, तो मान लेते हैं, चलो एक प्लेन बना देते हैं, क्या दिक्कत है, बनाने में क्या जाता है। तो मान लेते हैं एक ऐसे प्लेन होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक। अब वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या स्लाइड हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। अब मान लेते हैं जब तक वो स्लाइड, अब यहाँ पर रेस्ट में है, तो उस टाइम पे यू इसका क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा साहब। अब देखो यहाँ पर हमको दिया गया t इक्वल टू n माइनस 1 से कहाँ तक n, मान लेता हूँ यहाँ पर पहुंचा होगा t इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ दे दिया क्या t इक्वल टू n, ठीक। मान लेते हैं बॉडी फिसलते फिसलते यहाँ तक पहुंचा, ठीक, स्लाइड होते हुए यहाँ पहुंचा। तो अब हमको कहना है क्या, डिस्टेंस Sn और Sn प्लस 1 पे निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे Sn मतलब क्या होगा कि nth टर्म में, nth टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो बताना है। तो अभी जस्ट मैंने इसके पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस निकालना nth टाइम में, तो nth टाइम में अगर डिस्टेंस निकालना क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2t माइनस 1, ये तो होता है, बिल्कुल होता है साहब। चलो अच्छा बस फार्मूला रख दो। अब u क्या है, 0 है, तो पहले वाले के लिए Sn तो कितना हो गया 0 प्लस हाफ a ब्रैकेट में। अब यहाँ पर कितना n है, तो t की वैल्यू कितना रख दोगे, n, यहाँ st करो यार, ठीक। तो t अब यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या Sn, तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ a टू n माइनस 1 पहला। अब दूसरा वाला टाइम कितना है, n प्लस 1, कितना n प्लस 1। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हमको टाइम इतना दिया, बाकी हमसे पूछा रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर n माइनस 1 है तो n प्लस 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या Sn प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हाफ, इसी वाले फॉर्मूला रख देना इसी में, तो क्या हो जाएगा हाफ a। अब ध्यान देना बॉडी वही है, एक ही है, तो एक्सेलरेशन इसका चेंज नहीं होगा, जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है उसी से चलेगा, ठीक। a तो यहाँ हो जाएगा क्या 2, अब n की जगह पर कितना रख दे n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1। देखो यार बेसिक्स है, बहुत टफ नहीं है यार, अगर इसको भी कहते हो कि बहुत टफ है ना, तो फिर यार बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन करा देने के बाद यार ये बकवास क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हाफ a, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। अब ये हमारा क्या आ गया Sn प्लस 1। अब एक बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अब दोनों क्या करना, रेशियो तो निकालना, निकाल दो, कितना टफ है। तो यहाँ हो जाएगा क्या Sn अपॉन Sn प्लस 1। ध्यान देना फार्मूले पता होगा ना तो फिर क्वेश्चन टफ नहीं लगे भैया, अगर फार्मूले नहीं याद है ना तो फिर भैया मैं क्या, कोई नहीं करा पाएगा। ये ध्यान देना, मैं तुम्हें को तरीका हर चीजें बता सकता हूँ कि फार्मूला कैसे यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक, और तरीके बता सकता हूँ। बाकी करना तो भैया खुद ही से रहेगा, जहां नहीं आएगा तो हम बता देंगे, वैसे भी मैं कराता चल रहा हूँ, एक बार खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो ये इससे कटा, तो कितना आ गया 2n माइनस 1 बाई 2n प्लस 1, तो यही हमारा रेशियो आएगा। तो कहाँ है भैया, मिल जाए आंसर, तो क्या होगा आंसर सी, ठीक, बात समझा। तो यहाँ पर देखो यार केवल फार्मूला बेस्ड था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर तुम्हें nth टर्म वाला nth टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, फार्मूला ही पता था, तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ था, बहुत आसान है, ठीक। बाकी हाँ मॉडरेट कह सकते हो, इतना भी आसान नहीं, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।